अस्सलाम वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त सुबह का टाइम था और हम लोग नाश्ता करने लगे हुए थे उधर घर में। तो आप ही भाभी ने ना जैसे ही ओवन चलाया ये तंदूर, लाइट चली गई। ये उस दिन की बात है जिस दिन स्पेन में पूरी लाइट ही बंद हो गई थी। तो जैसे ही उन्होंने ओवन का स्विच इसका लगाया तंदूर का, तो क्या हुआ कि लाइट चली गई। हमने कहा कि है कोई ब्रेकर गिर गया है, कुछ ऐसा हो गया है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब मैंने चेक किया उसके बाद हम लोगों ने बिल्डिंग की लाइट चेक की, वो भी बंद, लिफ्ट की भी बंद। तो हमें पता चल गया कि जी लाइट पूरी बिल्डिंग की गई हुई है। तब हमें सिर्फ इतना ही पता था कि बिल्डिंग की लाइट गई है। तो हम लोग नान बनाने लगे थे नाश्ता करने के लिए। फिर मैंने आप ही को कहा कि पुराना तरीका करते हैं, उसी से अब नान बनेंगे। लाइट का तो कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि आधा घंटा हम लोगों ने वेट किया तो कोई लाइट ही नहीं आई। तो बस फिर हम लोगों ने जो तवा था उसको लिया, थोड़ा सा गर्म किया और जो नान था आपी ने बेल बूल कर उसके पीछे वो पानी लगाया, उसके साथ चिपकाया। बड़ी मुश्किल से ये नान बना क्योंकि हम लोग घी इस्तेमाल लगा लेते हैं उसके ऊपर कोई चीज़ पर, तो वो उसकी वजह से ना वो चिपचिपा सा हो जाता है। तो ये नान उस पर टिक नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से एक नान बना, फिर दूसरा नान बना। और मैं सुबह मॉर्निंग में जब मेरे हस्बैंड गए थे नाश्ता कर चुकी थी ब्रेड अंडे का, तो इसलिए मेरा भी इतना ज़्यादा नहीं था खाने का। तो मैंने कहा चले मेरा रहने दे, मैं घर जाकर बनाऊँगी। तो बस फिर मैं घर आ गई क्योंकि मेरे पास जो है ना वो सिलेंडर वाला चूल्हा है, तो उसके साथ जो ओवन है वो भी सिलेंडर पर ही चलता है। तो उसमें इतना अच्छा ये नान बन जाता है। तो मैंने सोचा अब वो मैं नान का एक पेड़ा जो अपने नान का लाई थी वो बनाकर खा लेती हूँ। तो बस फिर मैंने ये नान जो था ना वो बनाया था उसमें, और ये इतना यमी बना। फर्स्ट अटैम्प्ट थी लेकिन नॉट बैड, बहुत अच्छा बन गया। थोड़ा मुझे हीट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और बस फिर हमारी लाइट तकरीबन सारा दिन ही बंद रही। रात के तकरीबन हम लोगों ने 7 बजे बाहर निकल गए घर से क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करने लगे हुए थे। आपी कहती आ जाओ बाहर। तो फिर हम लोग बाहर चले गए, थोड़ा घूमे फिरे। मगरिब की अजान भी हो गई तो घरों में तो बिल्कुल लाइट ही नहीं थी। बच्चों ने इतना ज़्यादा तंग करना था हम लोगों ने, तो फिर हम लोगों ने सोचा बाहर ही थोड़ी देर गुजार लेती हैं टाइम। लेकिन फिर भी नहीं लाइट आई। तो अब हम लोग वापस अपनी शॉप पर जा रहे थे क्योंकि अब जब लाइट आने लग गई थी ना तकरीबन 9:30 पौने 10 की बात है, तो तब थोड़ी जगहों पर लाइट आई। एक दो जगहों पर आ रही थी, बाकी जगहों पर नहीं आ रही थी। ये सारा एरिया में नहीं आ रही थी, लेकिन ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा स्टोर था जिस जगह पर, वहाँ पर लाइट आ रही थी। स्टोर में भी, उसके ऊपर वाली बिल्डिंग में भी, मतलब बस उधर ही लाइट थी और कहीं पर भी नहीं थी। ये जो सामने नज़र आ रहा था, और कहीं पर कोई लाइट नहीं थी। फिर हमने सारा टाइम वहीं पर गुजारा। रात को 1 बजे घर वापस आए और फिर हमारी लाइट आ गई 1 बजे जाकर। तो ये भी नेक्स्ट मॉर्निंग था, हम लोगों ने नाश्ता करना था। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड को छुट्टी थी तो मैंने सोचा चलो आज कुछ स्पेशल सा उन्हें नाश्ता बना कर दे देती हूँ। तो मैंने हलीम बनाया हुआ था रात को, तो वो पड़ा हुआ था। तो बस से वो हलीम लिया, उसके साथ प्याज हरी मिर्च काटी, रायता बनाया और साथ में नान बनाए। क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि छुट्टी वाले दिन आपको भी नान बना कर दूँगी। तो आज उनकी छुट्टी अगले दिन ही थी, तो मैंने सोचा चलो आज नान बना देती हूँ। तो ये मैंने अपने ओवन में नान बनाए थे। देखिए कितने यम्मी से बने हैं। मुझे तो खुद भी नहीं पता था कि उसमें इतने अच्छे नान बन जाएंगे, क्योंकि हमने कभी अटैम्प्ट ही नहीं किया ओवन में ना नान बनाना। हमारे पास तंदूर था, हमेशा हम उसमें बनाते थे, उसमें फटाफट जल्दी जल्दी से बन जाता था। तो बाहर इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी और आज कुछ रौनक नज़र आ रही थी होटल्स में। कल भी थी, वैसे लोग आकर बैठ रहे थे, खा रहे थे, लेकिन कल सुपर मार्केट्स में इतना रश था, ऐसे लग रहा था जैसे जंग लड़ गई है और हो गई है स्टार्ट। और लोगों ने ना इतना माल ख़रीदना शुरू कर दिया खाने पीने के स्टोर करने के लिए, क्योंकि पानी तो इस तरह लोग लेकर जा रहे थे ना बेनतहा। तो बस कल का दिन थोड़ा इस तरह ही मुश्किल से गुजरा, और बस फिर अब हम अपना नाश्ता करेंगे। और नाश्ता करने के बाद मेरे हस्बैंड बाहर चले गए घूमने फिरने के लिए मेरे नेफ्यू के साथ। तो वो उनका प्लान बन गया जी चलो घूमने जाते हैं आउट ऑफ सिटी। तो बस अब हम ला पेनादा जा रहे थे। हम लोगों ने सोचा चलो वहाँ चले जाते हैं। वो लोग गाड़ी में आ रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ लोग, क्योंकि हम लोग गाड़ी में सारे पूरे नहीं आ सकते और ड्राइवर हमारे पास एक ही होता है तो इस अवेलेबल। तो इसलिए फिर हम लोग कहते हैं कि चलो जो लोग गाड़ी में जा सकते गाड़ी में चले जाएँ, बाकी लोग बस में चले जाएंगे।
तो बस फिर हम लोग बस में आ गए थे, मैं, अपी और मेरी नीस, और साथ में मैंने बच्चों को भी ले लिया था कि चलो बच्चों को भी हम ही ले जाते हैं, तो आप लोग गाड़ी में आराम से आ जाइएगा। तो हम पहुंच गए थे, क्योंकि अभी मौसम बहुत सर्द है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आई, तो इसलिए बीच पर ज़्यादा ना लोग भी नहीं थे, टूरिस्ट वगैरह खाली खाली सा लग रहा था। और यहाँ पर क्या था कि इस एरिया में ना वो हो रहा था कंस्ट्रक्शंस का काम, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि पूरा का पूरा बीच एरिया जो था ना सारा कंस्ट्रक्शन पर वो काम हो रहा था। तो जो शुरू का थोड़ा सा एरिया था ना, बस वही था ऐसा कि आप लोग बैठ सकते थे, घूम फिर सकते थे, यहाँ पर कुछ लोग नज़र आ रहे थे। अदरवाइज़ जब हम चल कर आगे आगे गए तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और बच्चों को पहले मैं लेकर पीछे बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो आ जाओ थोड़ा पास जाकर बैठती। इब्राहिम पानी के पास जाता ही नहीं है, कहता मुझे डर लगता है, नहीं जाना, नो 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 नो। अब यहाँ पर आई तो लगा हुआ था रेत के साथ उड़ाने के लिए। तो बस फिर घर वाले भी आ गए, तो हम लोग वहाँ से निकल आए बीच से। तो सामने ना शॉप्स बनी हुई हैं। सबसे पहले मेन हम लोग, जो मेरे नेफ्यू और मेरे हस्बैंड आए ना, वो ये काम करने के लिए आए हैं, गेम्स खेलने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने ये प्लान बनाया था कि चलो गेम खेलने जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ों के लिए जिनके लड़कों वाली गेम्स है, कैरम, ये बिलियर्ड्स वगैरह, या फिर वो जो बॉल्स वाली गेम है, या फिर मुक्कों वाली गेम है, इस तरह की ये लोग ये वाली गेमें खेलने के लिए आए थे। तो लेकिन इन्होंने यहाँ बच्चों के लिए भी गेम रखे हुए थे, झूले वगैरह, गेम्स वगैरह, और कुछ हम लोग भी खेलते होते हैं पाकिस्तान में। कई एक दो गेम्स होती हैं जो हम लोग को भी बहुत पसंद है, हम लोग खेल लेते हैं। तो अब हम लोग उस पर तवज्जो देंगे कि वो खेलेंगे। इब्राहिम सबको खींच रहा था चलो अंदर चले, क्योंकि अंदर गाड़ियाँ वगैरह और टॉयज़ वगैरह लगे हुए थे, तो वो कह रहा था चलो अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं, अंदर जाकर देखते हैं। तो लेकिन हम उसे कह रहे थे ये देखो यहाँ पर बैठ जाओ, तुम्हें इतना ज़्यादा जो लगे हुए हो तंग करने के लिए, तो यहीं पर ठीक है। तो बस फिर अब ये गेम्स हमारी दो थी ना, हमने देख ली, लेकिन जो गाड़ी वाले लोग थे वो गाड़ी पार कर कर अभी तक पहुँचे ही नहीं थे। हम उन्हें कह रहे थे फ़ोन पर कि जल्दी पहुँचो, अब तुम लोग की गाड़ी नहीं पार्क हो रही, हालांकि ये साथ ही पार्क कर रहे थे गली में। तो बस फिर अब हम लोग का स्टार्ट हो गया। पहले ये वाली गेम मुझे बहुत पसंद है, मैं भी पाकिस्तान में बहुत खेलते थे हम लोग, तो यहाँ पर भी थी। तो एक सिक्के के साथ आप लोग पता नहीं कितना टाइम था खेल सकते थे। तो सज्जन और भाभी खेलने लगे हुए थे, मैंने कहा चलो पहले आप लोग खेलो फिर मैं बाद में खेलूँगी। तो ये लोग खेलने लगे हुए थे फुल फ्लैट वाली, और काफ़ी टाइम के बाद खेल रहे थे, इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना। और जो लोग बाकी थे वो ये देखें वो खेलने लगे हुए थे अपना मुक्का मारना सब लोग अपना अपना ना ज़ोर आजमाने लगे हुए थे, और फर्स्ट टाइम मार रहे थे तो सही तरह से बज भी नहीं रहा था, क्योंकि वो पता नहीं लगे हुए थे कि यहाँ पर नहीं शायद वो पड़ रहा है, ज़ोर पड़ रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। तो मैं कहती थी ये वाली गेम खेलो इससे अच्छा, तो लेकिन वो लोग कहते नहीं हमें यही वाली खेलनी है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती गई। एक बॉल ऐसी थी कि नीचे आप किक मार सकते हैं, एक बॉल वो थी कि आप ऊपर से वो अपना मार सकते हैं मुक्का। हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चल गया कि कैसे खेलनी है, तो फिर बस फिर अपना ज़ोर फुल आजमाने लगे हुए थे कि है मैं इससे ज़्यादा अच्छी तरह मार कर दिखाता हूँ। तो बस ये गेम्स उन्होंने खेली। उसके बाद ये मैं और भाभी खेलने लगे हुए थे, उन्होंने तो अपनी बिलियर्ड्स वगैरह ये वाली की, ये हमने 3D देखी थी यहाँ पर, मतलब अलग अलग गेम्स जो थी ना वो सारी हम लोगों ने देखी। और वहाँ पर उन लोगों लड़कों ने तो अपनी गेम्स लगाई हुई थी, वो लोग आगे भी नहीं जा रहे थे, कहते जाओ तुम लोग देख कर आओ जो भी लगा हुआ मार्केट में, हम लोगों ने तो नहीं जाना। तो हम लोग फिर खुद आगे आगे, और हमने कहा चलो हम लोग खुद ज़रा देख कर आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत खूबसूरत ही लगी हुई, मीन कपड़े वगैरह भी अच्छे लगे थे, जैकेट्स वगैरह भी लगी हुई थी, और शूज़ वगैरह भी लगे हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उन्होंने लगाए हुए थे। इस शॉप पर ना मुझे एक जैकेट बहुत पसंद आई थी, मैंने अंदर जाकर देखी, अपी को कहा चलो हम दोनों देखते हैं जाकर कितने की लगी हुई है। तो ये 20 यूरो की, उन्होंने 19 की थी, हाँ 19 की लगाई थी। 19 भी कोई रेट है, तुम लोग 15 लगा देते। बहुत अच्छी क्रोशिया की बनी हुई थी और मुझे पसंद ही आ रही थी, बड़ी ज़बरदस्ती लग रही थी, लेकिन उसने 19 लगाए थे। मैंने उससे कहा कि फेरता नहीं करना कोई इसका, बाहु नीचे लेकर आओ इसकी प्राइस, तो कहता नहीं नहीं जितनी है उतनी ही लगेगी। मैंने कहा ये अच्छी बात है, ये बच्चों के नेकलेस हमारी अपनी सिटी में इतने सस्ते मिल जाते हैं, 120 1 यूरो और 20 सेंट के, या 1 यूरो 50 सेंट के, और इन्होंने 4 4 यूरो के लगाए थे, मतलब इतनी ज़्यादा हाई प्राइजेस में लगाए थे। ये सही लूट मार करते हैं टूरिस्ट पर, बेचारे आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, और ये इतनी महंगी महंगी इन्होंने चीज़ें लगा कर उनको लोगों को लूटना शुरू किया होता है।
तो यहाँ पर ये वाली शॉप इतनी अच्छी थी, कुछ डेकोरेशन के हिसाब से अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर ये नग वगैरह पड़े हुए थे। आप ही को ये बहुत पसंद आ रहे थे पत्थर, तो वो देखने के लिए आई। तो इब्राहिम मुझे किसी सीट के लेकर आया कि चलो वो देखना है, मैंने वो देखने, क्योंकि वहाँ पर वो छोटे छोटे एनिमल्स लगाए थे। इब्राहिम को वैसे एनिमल्स बहुत पसंद है, एलिफेंट, डॉगी, ये वो बार बार नाम ले रहा था, चलो 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 डायना देखना है, मैंने डायना देखना है। तो मैंने कहा चलो चलाओ, तुम्हें दिखा ही देती हूँ। आप ही अपने पत्थर देखने लगी हुई थी, तो मैं उसे आगे ले आई, मैंने उसे ये थोड़ी सी चीज़ें दिखाई। फिर मैं उसे लेकर बाहर निकल, क्योंकि बच्चा है छोटा, हाथ मार देता, कोई टूट जाता, क्योंकि पत्थर के बने हुए थे। हाँ बस फिर हम पर ही बिल फटना था उसका, क्योंकि वो इतने एक्सपेंसिव उन्होंने लगाए हुए थे ना। तो मैंने बस उसे थोड़े से दिखाकर वापस ले आई। मैं कहा चलो बस आ जाओ आ जाओ, वो देखो गेमें लगी हूँ, क्योंकि इस वाली जो गली में ना एक ही रोड है बस, ये जो पूरा ना बस यहाँ पर ही शॉप्स लगी हुई हैं। तो इन्होंने लास्ट पर भी गेम्स वगैरह लगाई हुई थी। तो मैं इब्राहिम को लेकर उधर से निकल आई। मैं कहा चलो आज बहुत है यहाँ पर, हमने नहीं और देखना। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर भी कुछ चीज़ें देखी थी, यहाँ पर भी अच्छी लगी हुई थी, डेकोरेशन की भी, कुशन्स वगैरह ये वो। तो लेकिन वही बात है कि यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हम कहते हैं इतनी 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 प्राइस में ही चीज़ लेनी है, तो इसलिए जो हम अपनी खुद की सिटी में ले लें, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत कम प्राइजेज़ में मिलती हैं। ये जगह जो है ना बहुत खुली है, अच्छी है, घूमने फिरने के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग थोड़ा टाइम अच्छा सा स्पेंड करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। और हमारी पूरी फैमिली ने बहुत इंजॉय किया, और जो गाड़ी वाले थे वो जा चुके थे गाड़ी में, और हम लोग को बस मिल गई थी। तो मगर काफ़ी टाइम भी हो गया था मगरिब का, तो हम लोगों को शुक्र है टाइम पर ही बस मिल गई और हम अब घर वापस जा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।